नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं avianpost.com। एवियन पोस्ट के शो एक मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं टीवी जगत के जाने माने कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट वीआईपी से। तो आइए उनसे बात करते हैं किस तरह उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में अपना कदम रखा और किस तरह से वो बढ़ते बढ़ते एक आवाज से लेकर 250 आवाज के मालिक बन चले हैं। हाय, दिस इज वीआईपी। आप लोग मुझे देख रहे एवियन पोस्ट पर, और माँ को, बाप को, दादा को, सबको बोलने का, शेयर करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। एवियन पोस्ट पर। नमस्कार वीआईपी जी, आपका स्वागत है avianpost.com पर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम वीआईपी कैसे पड़ा। अरे पढ़ा नहीं, मेरी माँ ने जन्म से मेरे को वीआईपी बनाया है। बोले तो मेरा नाम ही वीआईपी है। वी से मेरा नाम विजय, आई से डैडी का नाम ईश्वर लाल, पी से पवार, वीआईपी। पूरी दुनिया आपकी मिमिक्री की बहुत बड़ी फैन है, तो आप इस मिमिक्री के क्षेत्र में आप कैसे और कब आए? पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले मैं डांसर हुआ करता था, और ऐसे वैसे डांसर नहीं, ब्रेक डांसर। आई एम अ स्वीट डांसर, यो यो, ये सब इतना अच्छा डांस करता था। नहीं, मेरी बॉडी में मत जाइए आप लोग। पहले मैं बड़ा पतला हुआ करता था और ये बहुत कुछ करता था। यहाँ पे इससे घूमना, ये घूमना, बहुत सारी चीजें जो स्टेप बता सकता हूँ, अभी भी बता सकता हूँ। उन दिनों डांस पार्टी का समय था। डांस पार्टी मतलब एक, मैं उसमें काम करना एक अलग बात होती थी कि यार डांस पार्टी में काम करना। तो मैं डांस करते करते एक बार मुझे याद आ रहा है, एक शो था हमारा कहीं वडाला में, तो वहाँ पर एक डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन थे। तो उनका जो है ना टेप रिकॉर्डर में उनकी कैसेट अटकी। उस समय कैसेट का टाइम होता था, सीडी का टाइम नहीं था। अब टेप रिकॉर्डर में आ गया, अटकी पड़ी है। ऑर्गेनाइजर परेशान, यार पब्लिक बोर हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। मुझे बोला विजय, उसमें मुझे विजय बोलते थे, वीआईपी तो अभी नाम रखा है नहीं, मतलब है ही वीआईपी। मैं जानता था कि मैं वीआईपी नाम से हूँ, पर लोग मुझे विजय पवार नाम से जानते थे ज़्यादातर। तो मुझे बोला, अरे विजय यार एक काम करो प्लीज़ यार, वो स्टेज खाली है, प्लीज़ कुछ भी करो, जाओ। भाई मैं क्या करूँ, मैं डांस भी नहीं कर सकता हूँ। वहाँ टेप रिकॉर्डर में उनकी सीडी है, उनकी मतलब कैसेट अटकी हुई है। अब मैं क्या करूँ, मतलब कुछ भी करो यार। अब कुछ भी करो। तो स्कूल में मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री करता था, मैं टीचरों की, सर की, और ऐसा दोस्तों में से कुछ कर लेता था। तो उस दिन वो चीज़ वहाँ पर काम आई। ऐसे मैंने माइक थाम लिया और शुरू हो गया, ये लोग हंसने लगे, मस्ती करने लगे, वाह, उनको अच्छा लगने लगा कि यार ये कुछ तो कर रहा है, एक कर रहा है। बच्चों जय भले भले था ये। तो उनको बहुत अच्छा लगा लोगों को। मुझे टिप्स भी आई, 1 रुपये 2 रुपये। उस समय 2 का नोट हुआ करता था। आज तो देखने भी मिलेगा नहीं, अब तो कॉइन्स आ गए। लेकिन उस समय जो मैंने कम से कम नहीं बोलूँ तो 15 से 20 रुपये मैंने कमाए। मतलब वो मेरी टिप्स थी, और टिप्स भी थी मेरे लिए। और टिप्स मेरे लिए थी कि तू अब कुछ और भी कर। तो मैंने सोचा कि अब अगर लोग हंस रहे, एंजॉय कर रहे, क्यों ना इसे अपनाया जाए। और मैंने इस तरह से मेरा झुकाव कॉमेडी की तरफ बढ़ा और लोगों को हंसाने लगा मैं। फिर 1 शो, 2 शो, 3 शो, शुरुआत ही 50 रुपये से हुई, 50 रुपये से हुई थी मेरी। कई बार तो मैंने फ्री शोज किए मैंने, इसलिए कि क्योंकि मैं पॉलिश हूँ। और जब हंसते थे तो मुझे खुद को खुशी होती थी, और जब खुशी होती थी तो झुकाव बढ़ते गया कि यार कॉमेडी करो, कॉमेडी करो, कॉमेडी करो। और आज आप लोगों ने कॉमेडियन बना लिया मुझे। वीआईपी जी, हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपको आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? पापड़ तो मैंने 80s में ही बेलना शुरू कर दी थी। मतलब 80s में मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। 80s से मैं रंगमंच पर आ गया था, पर कॉन्टेक्स्ट इतने नहीं थे मेरे। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये नहीं पता था मुझे। कहीं चलता था, शोज वगैरह चलते थे। और कई बार तो हमें ऐसे लोग, हम भूल जाते थे कि हमें कौन बुक कर रहा है, सामने वाला बंदा अच्छा है या नहीं। हम सिर्फ प्रोग्राम देखते थे, शो देखते थे। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर भी हमें मिलते थे जो हमें लेकर जाते थे कहीं पे भी, अहमदाबाद, कहीं पे भी शो कराते थे। और जब पेमेंट देने की बारी थी तो गायब हो जाते थे, मतलब भाग ही जाते थे। अब हमारे पास हाथ में ना टिकट है ना पैसे हैं। पैसे है उतने जितना खा सके, घर ना जा सके। हम लोग कैसे भी छुप छुपा कर, सारे आर्टिस्ट कभी बाथरूम में छुप जाते थे कहीं ना कहीं। पर वो एक ऊपर वाले ने हमारा एक साथ दिया कि उस समय टीसी नहीं आया, सही सलामत हम मुंबई पहुंच जाते थे। पर ऐसे से लोग भी होते हैं, देखो कलाकारों के साथ इस तरह से करते। खैर वो एक पार्ट ऑफ जर्नी था मेरा।
फिर बाद में जैसे कि आपको कांटेक्ट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया। मेरे कुछ दोस्त थे मोहल्ले में हमारे, वो हमेशा चाय के टेबल पे जब हम बैठते थे बातें करते थे, वो अरे यार कल फलाना हमारे इसमें ये आया है, कल ये एक्टर ये आया था, कल ये सिंगर आया था, कल वो आया था, क्या मस्ती का धमाल की। कैटरिंग में वो जाते थे तो मैंने एक को पूछ लिया, भाई यार मुझे देखने मिलेगा, मुझे जाने मिलेगा। बोला तू भी आ जाना। और मैंने कैटरिंग ज्वाइन कर ली, एज ए वेटर का काम करना शुरू कर दिया। पैसे भी आ रहे थे और सबसे बड़ी बात तो कॉन्टैक्ट्स जो मेरे बढ़ने थे वो यहीं से थे। मेरा एक रास्ता ये था कि यहीं मुझे बड़े बड़े आर्टिस्ट मिलेंगे और यहीं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर मिलेंगे, ये सबसे बड़ा अच्छा जरिया है। मैं घुस गया, पानी घुमाता था, पानी ले जाता था, जूस पिलाता था मैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर होते थे उनके पास, सर लेंगे, सर लेंगे। जैसे मौका मिलता था मुझे, मैं उनको अपने टैलेंट दिखाता था कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। तो लोग सुनते थे, मस्ती करते थे, मजा करते थे, वाह क्या अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। लेकिन बुलाया किसी ने नहीं। खैर क्योंकि उस समय मैं पूरा शायद उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था उनके लायक, लेकिन फिर और काम करते गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि स्टेशन पे सोना पड़ा क्योंकि ट्रेनें बंद हो जाती थी। आप जब भी शोज करते थे रात को 2-3 बजे तक होते थे, उस समय ट्रेनें बंद मिलते थे हमें 50-60 रुपये। 50-60 रुपये में अगर आप एज ए व्हीकल करके आओगे कुछ भी ऑटो रिक्शा, तो पैसे बल्कि अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। हम सिर्फ सो जाओ कल सुबह जाएंगे आराम से। और वो चक्कर में मैं तो ये सब इतने पापड़ बेले ना, मैं बताने में सुबह हो जाएगी क्योंकि 80s से शुरू की। अगर कहानी छोटी नहीं बहुत बड़ी है, लेकिन आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे ये सब मिला है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए आपके पास भी एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए आपके पास खुद का, लैंडलाइन। मेरे एक नेबर में उनके पास फ़ोन था, नेबर मेरे जहाँ माटू में रहते थे मुझे, तो इनकमिंग के पैसे लेते थे वो। मैं एवरी वीक उनको 150 रुपये देता था, 150 रुपीज़, सिर्फ मेरे फ़ोन आने का, सुनने का। सपोज अगर मैंने अटेंड भी नहीं किया तो बोलते थे भाई आपका फ़ोन आया था, वो भी जोड़ दिया हमने। यार फिर बाद में मैंने सोचा कि यार 150 रुपये इनको देने से अच्छा है 150, 600 रुपये, और क्यों ना डेयरिंग करके लिया जाए। उस समय 3000 रुपये भी कमाना बहुत बड़ी बात होती है कि 3000 रुपये में फ़ोन आता था। तो कहीं से जुगाड़ वगाड़ करके सबसे पहले फुर्सत में फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद फिर जो कॉन्टैक्ट्स बढ़े, वरना हमारे उस समय तो ऑर्गेनाइजर तो घर पर आते थे पहले बुक करने के लिए। जब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते थे ना, घर पर आते थे बुक करने के लिए। अब उनका आना वेस्ट भी होता था। मुझे पूछते थे यार फलाना तारीख खाली है, तो मैं बोलूँ नहीं यार डेट तो मेरी गई है, तो बेचारा आया और गया, और मेरे हाथ से भी काम चला जाता था। लेकिन ऊपर वाला, जब आप मेहनत करते हो कोई भी, किसी भी काम में, किसी भी जॉब में आप मेहनत करते रहो, आपको फल मिलेगा, 100% मिलेगा। और इस तरह से मैंने पापड़ बेले, और कोई बहुत सारी चीज़ें हैं याद नहीं आ रही मुझे, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा बैठना पड़ेगा आपके साथ में। खैर ये छोटा मोटा है, लेकिन और भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। अगला सवाल पूछिए। वीआईपी जी, आपने बहुत सारे टीवी शो किए हैं, तो सबसे अच्छा अनुभव आपका वहाँ का क्या रहा? टीवी में आने से पहले, जस्ट पहले बता रहा हूँ मैं कि मैं शोज़ में इतना बिजी था मैं, क्योंकि 10-15 साल का मेरा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ था। शोज़ में मैं बहुत चलने लगा, लोग मुझे पसंद करने लगे, काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा हो गया। लोगों को वीआईपी चाहिए था, मतलब विजय चाहिए था। और इस दौरान एक शोज़ कर रहा था मैं। शो के दौरान मुझे भरत कुकरेती जी से मिलना हुआ। जब भरत जी मुझे मिले, भरत जी जो कि आजकल आप देख रहे हैं द कपिल शर्मा शो, उसके डायरेक्टर है, उस समय भरत जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ऑप्टिमिस्टिक के साथ। वो शो बना रहे थे कॉमेडी का बादशाह, वहाँ पर मैंने हिस्सा लिया और मैं 1 बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता, 4 बार जीता, 5 बार जीता, ऐसे करते हर एपिसोड जीतता रहा। तो उनके सोनी टीवी के दिमाग में मैं आ गया कि ये बंदा कुछ कर सकता है। उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था कॉमेडी सर्कस। अब उसमें जोड़ी चाहिए थी, और मेरा पहला पार्टनर था स्वप्निल जोशी। स्वप्निल के साथ जो मेरी केमिस्ट्री हुई है तगड़ी वाली, वहाँ से जो मैं निखर के आया हूँ, एज ए एक्टर भी आया हूँ। कॉमेडियन तो था मैं, एज ए एक्टर मैं निखर के आया हूँ। और फिर जूही परमार के साथ बहुत अच्छी मेरी जोड़ी हुई।
अली भाई के साथ, अली असगर के साथ। तो इन सबके साथ काम करते 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 टीवी का सफ़र इतना प्यारा रहा मेरा, और फिल्में की और काफ़ी शोज़ वगैरह करते करते बड़े बड़े शोज़ करता रहा। और मैं बताना चाहूँगा, जब मैं टीवी में जब काम कर रहा था, जब मैं फेमस हो गया था, शुरुआती दौर पे जब फेमस हो गया था, मैं उस समय करता था कुछ 1200-1500 रुपये चार्ज करता था मैं। किसी ने मुझे टीवी में देखा, ऑर्गेनाइजर ने मुझे कॉल आया कि क्या ना, मैं क्या आप VIP हैं? बोला हाँ जी मैं VIP बोल रहा हूँ। सर हमारा शो है, पेमेंट क्या लेंगे आप? अब मैंने मेरी वाइफ से पूछा, यार क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ ये 10,000 बोल दे, 10,000 बोल देते। तो मेरी वाइफ बोली अरे पागल हो क्या, 10,000 बोलोगे, शो आज से चला जाएगा, 5 बोलो, 5। ठीक है 5 बोल देता हूँ मैं। और जैसे मेरे मुंह से 10,000 निकलने वाला ही था, सामने वाले ने खुद बोल दिया सर हम आपको 75,000 देंगे, फ्लाइट का टिकट देंगे, 5 स्टार होटल देंगे, तो प्लीज़ कर लीजिए, इस बार आगे हम बढ़ा देंगे। मेरा मुंह ही बंद हो गया। मतलब जो मैंने पूरे 10 साल में नहीं कमाया, वो एक शो में मुझे पेमेंट मिल रही थी। मैं और मेरी वाइफ जो खुश हुए, तब मुझे लगा कि यार मैं सेलिब्रिटी बन गया यार, 75,000। तो ये सफ़र रहा और भी चलता रहेगा आगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज कराया है, तो उसमें नाम दर्ज कराने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां की थी? तैयारियां तो मुझे खुद को नहीं पता कि मैं तैयारियां कर रहा हूँ। घर से तैयारी शुरू हो गई थी मेरी। मतलब ये कि मैं जब भी अपनी वाइफ से बात करता था, अलग अलग एक्टर की वॉइस में बात करता था। ये मुझे पता नहीं था कि ये कुछ अलग आइटम है। मैं हमेशा मेरी वाइफ से कुछ कहता था, सुनो आज मुझे चपाती पे थोड़ा घी लगा देना। तो वहाँ से बोलेगी अरे चलो यहाँ बस घी भी ज़्यादा घी मत खाओ, मोटे हो जाओगे। अरे तो कौन सा मोटा हो जाओगा, मैंने क्या किया है यहाँ पर। अरे प्लीज़ जब समझा करो, मोटे हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन के ऊपर। अरे बेटी तुम जानती नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करो, मुझे चाहिए घी, चाहिए घी, चाहिए घी चाहिए। मैं ऐसे एक्टर की वॉइस में मेरी बीवी से बात करता था। मैं तो अलग अलग मुझे पता नहीं कि अंदर मेरे अंदर उबल रहा है ये कि फास्टेड कर रहा है। कभी अचानक नाना पड़े, अरे मैंने तुझे पहले बोला था। वहाँ से बीवी भड़की तो अमोल पालेकर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ जानू, सुन तो सर, सुनो ना प्लीज। तो ये सब चीज़ें करता था मैं। ये मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये है या नहीं। हम लोग ऐसी मस्ती करते थे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि दुबई में मैं 6-6 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए शोज़ के लिए जाता था मैं। तो वहाँ पर जब मैं गेस्ट के लिए प्रोग्राम करता था मैं, तो ऐसे टेबल से मैं पूछता था फरमाइश है सर, आपकी कोई फरमाइश है? तो वहाँ से एक फरमाइश आती थी, जैसे कि शाहरुख की है, मैं शाहरुख निकाला। सडनली दूसरे टेबल से अमिताभ बच्चन की फरमाइश आ गई, तीसरे टेबल से मिथुन की फरमाइश आ गई। तो देखा मैंने पहले बोला था ये, हाँ भाई कमाल की बात करता भाई, ओए क्या बात है ये। तो ऐसा करते करते मैं लोगों की तालियां जोर जोर से बज रही, अरे क्या करता है क्या करता है। तो मुझे क्लिक हुआ यार कुछ तो मैं कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, ये कुछ हटके है जो मैं कर रहा हूँ मिमिक्री में। तो मैंने 10-15 नाम लिखना शुरू कर दिए। एक एंकर को बोला भाई पढ़, वो पढ़ता था। तो जैसे वो पढ़ता था मैं धड़ 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 निकलता था मैं। तो वहाँ पे लोग जो पैसे की बारिश होती थी मेरे पे और जो प्यार मिलता था, जो तालियां मिलती थी, वो मुझे और बढ़ावा देती थी कि यार कुछ और कर और हटके कर। और रही बात तो यूके की गवर्नमेंट ने मुझे बाद में दिया है वर्ल्ड फास्टेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट का खिताब। सबसे पहले मुझे मिला है इंडिया में, शाबाश इंडिया जी पे आता था। तो वहाँ से जो मुझे खिताब मिला है, वहाँ पे मैंने जब किया था, उस समय हमारे मित्र हुसैन जी, वो एंकर, उनकी एंकरिंग तो कमाल की है। जब उन्होंने वो पढ़ना शुरू किया, मैंने धाड़ 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 धाड़, उस वक्त मेरी फैमिली भी आई हुई थी। और हुसैन जी ने क्वेश्चन किया था और मेरे आंखों से भी आंसू आ गए, मेरी फैमिली भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ तब जाके मुझे, और फिर उसके बाद भी कई साल लगे मुझे काम करते करते। फिर उसके बाद यूके से मुझे सर्टिफिकेट आया वर्ल्ड फास्टेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट। और बस अब आप थोड़े दिनों के बाद देखिए गिनीज बुक भी आ जाएगा, आप लोग की दुआ रही तो। अभी हम आपको मिला रहे थे टीवी जगत के जाने माने अभिनेता VIP से, तो बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे किसी और चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून विद avianpost.com, क्योंकि खबरें और भी हैं।